ये गुड्डा है मेरी बुआ जी का और इसके लिए बुआ जी ने बनाई है स्वेटर। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है न्यू न्यू स्वेटर वियर करके। तो ये वाली जो स्वेटर है ये इन्होंने 2 दिन में ही बना दी थी, बीच-बीच में बेटे को भी देखते रहते हैं। तो अभी इन्होंने इसको पहनाई तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अच्छा लग रहा है ना क्यूट जैसा। तो बुआ जी के पास बहुत सारे ऐसे-ऐसे क्यूट-क्यूट से गुड्डे हैं, डॉल्स हैं। तो यहाँ पे कम लाए हैं, ज़्यादातर चंडीगढ़ वाले घर में रखे हैं उन्होंने। तो ये देखिए कितने अच्छे इसके शूज़ हैं। तो पाँव भी इसके रियल जैसे हैं बिल्कुल ही। बहुत सारे हैं इनके पास। तो मैं आपको इसके पाँव दिखाती हूँ कितने सुंदर लग रहे हैं। इसको सॉक्स पहनाए हैं और सॉक्स भी बनाए हैं, पजामे भी बनाए और रियल जैसे पाँव हैं बिल्कुल इसके। देखिए कितना क्यूट है ना, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। हमारे लिए भी बुआ जी जब हम छोटे-छोटे होते थे ऐसे ही अच्छे-अच्छे क्यूट-क्यूट से गुड़िया वगैरह भेजते थे, तो जो रियल जैसे लगते थे बिल्कुल। तो ऐसे-ऐसे भी बुआ जी के पास बहुत है, यहाँ नहीं है। यहाँ थोड़े बहुत ही लाए हैं, चंडीगढ़ वाले घर में ज़्यादा है। तो चलिए गुड्डे को दे देती हूँ बुआ जी के पास वापस और मैं जला देती हूँ यहाँ पे आग, क्योंकि मम्मी की तबीयत आज ठीक नहीं है। आज मैं ठीक हो गई हूँ। तो सुबह ठंड लगती है, सुबह उठ के सीधा ही जो पहला काम होता है वो होता है आग जलाने का। तो ये जो मैं डाल रही हूँ लकड़ियाँ, अब इसमें मैं लगा दूँगी यहाँ पे आग। उसके बाद होगा बाकी चाय वगैरह बनाने का सारा काम। आग जलाने के बाद थोड़े से हाथ सेक लूँगी और इसके बाद फिर चाय पानी हो जाएगा और आज मैं चले जाऊँगी अपने घर वापस, क्योंकि वहाँ पे तो सुबह अच्छे से धूप लग जाती है। तो धूप सेकने का भी एक अलग से ही मतलब कि मज़ा होता है। यहाँ पे धूप नाम की तो चीज़ है ही नहीं। तो शाम को ही आटा गूँथ के रख दिया था। तो इस बार मैं यहाँ पे स्टफिंग तैयार कर रही हूँ, फिर पकैन जो है दीदी लगा देगी, क्योंकि हम लोगों के हैं पकैन बनते हैं जैसा मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर किया था। तो लहसुन और जो दूणू होता है और हरा धनिया वो सब कुछ मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ, क्योंकि इससे जो है स्टफिंग काफ़ी अच्छी बनती है। पकैन की स्टफिंग बना रही हूँ। तिल मैंने यहाँ पे भून के रख दिए हैं, हल्का सा अनियन मैंने इसमें कट किया है। उसके बाद मैं ये तीनों चीज़ें हरे धनिया, लहसुन और वही दूणू कट कर रही हूँ। साथ साथ में मैं भून रही हूँ यहाँ पे आटा। तो हल्का सा घी डाल के आटा भून के डालूँगी स्टफिंग में। काफ़ी यम यम से पकैन बनते हैं इस तरह से। मैं स्टफिंग बना रही थी, दीदी ने यहाँ पे बाहर आग जला दी थी, क्योंकि जो लोहे की अंगीठी होती है उस पे उतने अच्छे से पकवान नहीं बनते हैं। इस वजह से मेरी बहन ने यहाँ पे नीचे बाहर जो गर्मियों वाला चूल्हा होता है वहाँ पे आग जला दी थी और वहीं पे ही पकवान बनाने शुरू कर दिए थे। आधे मेरी बहन ने लगाया, आधे फिर मम्मी उठ गए थे उतने में, क्योंकि मम्मी की तबीयत भी फिर ठीक नहीं थी। लेकिन फिर मम्मी से रहा नहीं गया और फिर बाकी के मम्मी ने लगा दिए थे। और ये देखिए यहाँ पे इतने दीदी ने बनाए और बाकी की मम्मी ने। तो ये तैयार हो गए हैं पकैन। यम यम, बहुत ही यम्मी होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज डेट है 11 अक्टूबर, पूरी हूँ 11 नवंबर, दिन है वेडनेसडे। शाम के बजे हैं इस टाइम 3। तो मैं जा रही हूँ वापस अपने ससुराल और तैयार हुई नहीं हूँ। ये वही कपड़े हैं, नहाई थी कल, वही पहने, क्योंकि मेरे जो है पतले सूट है जो भी मैंने लाए हैं 2-3 वो मैंने पहने ही नहीं, फिर ज़्यादा बीमार हो जाऊंगी। और हस्बैंड को जो सुबह बोला था आने को, तो सुबह में बोलते हैं वो सो गए और उठे ही नहीं। फिर जैसे ही उठे उन्होंने वैसे ही मुझे फ़ोन किया। तो अभी वो पहुंच गए हैं पीछे रोड में, हमारे को बोल दिया है आने को। तो दीदी आ रही थी मेरे साथ, उतने में उसकी कुछ काम आ गया। तो मैं जाऊंगी, रौनक आएगा तो ये बाद में आ जाएगी, दिवाली के बाद या जब बीच में हमारे में चलता है ऐसे ही, क्योंकि घर में कोई आने वाला है नहीं है। तो
चल पड़ता है ऐसे, ऐसा नहीं होता है कि ज़रूरी आना ही होता है। वैसे हमारे में ऐसा होता है कि आता है कोई घर से एक। मैंने मना कर दी, दीदी तो आ रही थी क्योंकि बेटा भी फिर छोटा है, पापा की भी तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी भी मेरी वजह से सबको ही जुकाम हो गया। तो चलिए फिर मैं अब घर में ही मिलूँगी आपसे। आपको बताना है आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शुरू में ही बोल देती हूँ आज, क्योंकि अब नवंबर हो गया है, ये 11 नवंबर है आज। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च से पहले अब शायद देखूंगी, बीच में 1-2 दिन के लिए आऊँगी, मतलब कि ज़्यादा दिन के लिए नहीं आऊँगी क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत होती है, हमारे धूप लग जाती है, धूप अच्छी होती है धूप सेकनी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे, थोड़ा सा व्यू बाहर से शेयर करूँगी, फिर घर पे ही मिलूँगी अब आपसे। रौनक, मैं बार बार अपनी बहन को बोलती हूँ कि चलो भाई हेलो करो, हाथ हिलाओ, तो अभी भी दीदी मजाक मजाक में वही बोल रही है कि मैंने अभी तक हाथ नहीं हिलाया है। तो मैं अब ज़्यादा इनको हाथ हिलाने को नहीं बोलूँगी। तो यहाँ पे ये रोड तक आ रहे हैं क्योंकि ये वाला जो बेटा है गाड़ी में बैठने का कुछ ज़्यादा ही शौकीन है, तो हमने भी इसको गाड़ी में बिठा दिया है आधे रास्ते तक। वहाँ से फिर दीदी उसको अपने साथ पैदल ले आएगी, घूमते फिरते हुए। बच्चों को शौक रहता है घूमने फिरने का। ये वाला बंदा जब हम आते हैं तब हमारे पास आता है, जब हम जाते हैं तब हमारे साथ आधे रास्ते तक आता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आप क्यों आते हैं हमारे साथ? हाँ। वापस जा रहे हैं और अभी जो टाइम हो रहा है 3:55 PM। ओ भाई और अभी तो हम पहुंचने वाले हैं बुट्टी मोड़। मेरे को तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है। कहाँ मन नहीं करता जाने? इसका मन नहीं है घर जाने का। मेरा तो जाने का मन ही नहीं कर रहा था, पर जाना तो पड़ता है। और धूप मेरे चेहरे पर लग रही है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, कैमरा मेरे को बचा रहा है। तो अरे ओ भाई मेरे को बहुत तेज धूप लग रही है, तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। नहीं अभी मिलता हूँ नहीं, आपसे तो नीचे ही मिलना पड़ेगा मेरे को, अब धूप लग रही है बहुत यहाँ पर। तो मिलता हूँ आपसे। रौनक, कहाँ पहुँचे आप? हमने घर पहुँच गए, नए घर की नया कमरे में। नए कमरे में। घर तो अभी बना नहीं है पूरा, यही रहना है कि नीचे चलना है? नीचे जाने का मन कर रहा है, यहाँ पर भी रहने का मन कर रहा है, समझ गया नीचे। आज तो हम नीचे जाएंगे बेटा। रौनक को ना प्यास लगी थी तो पानी देती हूँ रौनक को। तो यह कमरा मेरा होगा, ठीक है? रौनक बोल रहा है कि जब यहाँ पे घर बन जाएगा तब ये वाला कमरा मेरा। ये वाला कमरा थोड़ी ना होगा, ये तो किचन एरिया ही होगा बेटा। यहाँ पे ना जब घर बनेगा तो यहाँ पे रूम नहीं होगा, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत खाने पीने का ही, या चूल्हा लगेगा यहाँ पे जो आग जलती है, तो घर तो उधर साइड को बनेगा। तो रौनक को मैं बस सामान दिखाने लाई थी और इसको पानी वगैरह पिला देंगे, फिर हम नीचे चले जाएंगे क्योंकि मम्मी डैडी जो है नीचे हैं। तो हम सिर्फ ऐसे ही, मैं रौनक को सामान, ठीक है रौनक बेड पसंद आए? दादी ने ना, मेरे सास ने अच्छे से साफ कर दिया है और बस थोड़ा सा सेटिंग करूँगी मैं। फैला है अभी हर कैसे ही यहाँ पे, बाकी सफाई उन्होंने कर दी है। तो चलिए रौनक को पानी पिला देती हूँ, हल्का सा गुनगुना करूँगी। यहाँ पे तो बहुत ही ठंडा पानी, सिंपल ठंडा रौनक को ठंडा पानी देती हूँ, खुद में गर्म पानी ही पीऊँगी। तो चलिए, यहाँ पे भी ऐसा है ना अंदर फैलाया हुआ, यहाँ पे भी सारे में अभी फैला ही है। चलिए आज तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगी, यहाँ पे भी सब कुछ ही है। टमाटर है, मम्मी ने ना यहाँ पे टमाटर रखे थे, मैंने बोला था मम्मी को नीचे ले जाना और वो लेके नहीं गए, अभी ले जाने पड़ेंगे क्योंकि उस दिन हमने यहाँ शादी के 2 दिन बाद टमाटर वगैरह ला के रखे थे, तो अभी ले जाऊँगी मैं इनको यहाँ से नीचे। कपड़े भी है धुलने को और सामान भी है, मेरा ट्राईपॉड भी
इसके लिए भी आई मैं ट्राईपॉड। इसका ऊपर वाला पता नहीं कहाँ है। बहुत सारी चीज़ें मेरी यहाँ पे है, तो आज मैं लेके जाऊँगी यहाँ से। तो चलिए थोड़ी देर बाद यहाँ से जब चलेंगे फिर मिलूँगी आपसे। तो और हाँ, और मैंने ना यहाँ के लिए जो मेरे ऊपर रूम में मनी प्लांट थे ना, वो भी यहाँ ही ले आए हैं। यहीं पे ही रख दूँगी क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी तो पड़ता नहीं है। रौनक को प्यास लगी है, अंदर ही आ गया। चलो मैं देती हूँ बेटा। बस ठीक है, खोलते हैं और क्या। ये अलमीरा यहाँ पे फिक्स कर दी है। इसमें बस रौनक के ही कपड़े रहेंगे। ये रौनक के लिए ही लाई है। क्या रखोगे रौनक अब आप इसमें? रौनक के पास ऐसे भी कपड़े रहते हैं, पहनता तो है नहीं है, बस फिक्स ही रहते हैं। जो कपड़े घर में पहने थे वही कपड़ों में। इसको लॉकर भी है मम्मा। ऐसा थोड़ा बहुत कर दिया है। ये बेड भी फिक्स नहीं किया था, थोड़ा ऐसे ही रखा था। और ये अलमीरा भी फिक्स नहीं की थी, ऐसे ही रखी थी। अब हमने ये यहाँ पे सेट कर दिया। इसके ऊपर रखूंगी मैं वो अपनी अटैची। ठीक है यहाँ पे क्या, हाँ वो। तो अब चले जाएंगे हम यहाँ से नीचे, क्योंकि इतना ही काम करना था यहाँ। और एक चीज़ लाई है मैंने उस दिन की, कहाँ रखी हुई डैडी ने वो। एक चीज़ दिखाती हूँ। एक और चीज़ लाई थी मैंने डैडी के पास दे दी थी। अब डैडी ने पता नहीं कहाँ रख दी, ढूंढती हूँ, फिर मिलेगी फिर शेयर। डैडी शायद वो चीज़ नीचे ले गए होंगे। तो उसके बाद मैं आ गई थी चाची सास के घर में। तो यहाँ देखिए ये है दुल्हन और दुल्हन की बहन। यहाँ पे एक घड़ी इनके साथ बात की, फिर आ गई थी मैं अपने घर। तो डिनर यहाँ पे बना हुआ था, काले चने की दाल बनी हुई थी, साथ में बनी थी ग्रीन वेज, और राइस में लगा दूँगी, और उसके बाद चपाती भी फिर मैं बना दूँगी यहाँ पे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हाँ जी हाँ जी है, नहीं रहने दो अभी, नहीं रहने दो। मैंने ना साइड में राइस लगाए, हाँ फड़ाके। तो मैंने साइड चूल्हे में गैस पे मतलब कि राइस लगाए हैं। और यहाँ पे ठंड बिल्कुल नहीं है। यहाँ पहुँच गई हूँ मैं, 7 बजे हैं अभी शाम के। और आते ही ना मेरे को एक खुशखबरी मिली। ये देखिए गूगल एडसेंस का पिन आ गया है आज। तो 2-3 दिन लगे इसको आने में। तो मुझे अभी लग नहीं रहा था इतना जल्दी आएगा, तो आ गया। कल ही फ़ोन कर दिया था डैडी जी ने कि आ गया है पिन। तो आके फिर अभी उन्होंने दिया है ये। तो खाना वाना तो इन्होंने बना के रखा था। चावल बनाए, फुलके बनाएंगे 2-3 थोड़ी देर बाद जब खाने होंगे। ज़्यादातर फुलके आज देखेंगे क्या करेंगे। तो अच्छा लग रहा है, पिन आ गया मेरा, खुशी हो रही है। क्योंकि मैंने सुना था कि 3-3, 4-4 महीने भी लग जाते हैं, कई बार महीने में आता है। तो 2 हफ्ते में आ गया है ये। तो आगे की कार्रवाई अब इसकी हस्बैंड करेंगे। और यहाँ पे ना, यहाँ पे देखिए बेडशीट बिछाई जा रही है। यहाँ पे देखिए दिवाली के लिए सफाई हुई है, जितने में पहुँची सारी सफाई हुई है अच्छे से। बेडशीट वगैरह धुली हुई है। पीछे वाला घर भी दिखाया मैंने आपको, वो भी कल जाऊंगी। एक घड़ी पीछे थोड़ी सी सेटिंग करूंगी, और दिवाली के दिन भी जाऊंगी, क्योंकि नई जगह है, नया घर है। चलो ज़्यादा कुछ नहीं दिया जैसा, तो वहाँ पे भी हम जला ही देंगे। तो शाम के टाइम जाऊंगी, जब यहाँ पे ज़्यादा दिवाली में हम कुछ करते नहीं हैं। जो कुछ भी करेंगे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और ये वाला धातु ना, ये मेरी बड़ी वाली दीदी का है। उसने मेरा वो वाला धातु रख दिया और मुझे ये वाला दे दिया। ये भी अच्छा है, बस मुझे ये निकालने हैं, मुझे ये पसंद नहीं आते हैं। पर इसमें ये खुद से लगाए हैं, अच्छे हैं। देखूंगी क्या करूंगी फिर। तो चलिए, अब रौनक उधर है साइड में। और आज ना काफ़ी तबीयत ठीक है। यहाँ पे ठंडी नहीं है, यहाँ पे अच्छा है मौसम। क्योंकि धूप लगती है दिन भर, गर्म होता है हुआ पानी भी ऊपर। तो यहाँ पे चूल्हा ही नहीं जलाया है। शाम के टाइम बोलते हैं थोड़ा सा हीटर जला देते हैं खाना खाने के टाइम। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का कर देती हूँ मैं अब यहीं पे ही एंड। थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, पीछे भी गई थोड़ा एक घड़ी में। फिर जाऊँगी कल सुबह, देखूँगी दिन को जाऊँगी या सुबह जाऊँगी। रौनक तो पीछे से आ ही नहीं रहा था नीचे। बच्चे कैसे होते हैं ना, नई जगह उनको अच्छी लगती है, उसको भी अभी पीछे अच्छा लगता है। तो चलिए, इस वीडियो का कर देती हूँ मैं अब यहीं पे ही एंड। मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।